हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 30 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ जो बहुत ही ज़्यादा कमेंट मेरे पास आ रहे थे, इसलिए मैंने आज आपके साथ इसका वीडियो शेयर कर रही हूँ। 30 साइज़ का हम डीप नेक पे बनाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़। बोट नेक में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊँगी प्रिंसेस कट डीप नेक पर। साथ ही इसमें डिज़ाइनर स्लीव्स भी आप सीख सकते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और स्टिचिंग में भी काफ़ी सारे छोटे छोटे टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो स्टिचिंग वाला पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो लेंथ का जो मेज़रमेंट है वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ पर 13.5 इंच ले रही हूँ टोटल लेंथ, क्योंकि 12.5 इंच मुझे तैयार रखनी है। 1 इंच इसमें मार्जिन का प्लस करके लिया है। एक लाइन ड्रॉ करके मैंने कपड़े को नीचे से सीधा कर लिया है और लेंथ ले ली है 13.5 इंच। 30 साइज़ का ये ब्लाउज़ है, उसमें हमें शोल्डर यहाँ पर लेने हैं 4.5 इंच। 30 साइज़ बहुत ही छोटा साइज़ होता है, तो बहुत ही ध्यान से हमें इसकी कटिंग करनी होती है, नहीं तो हमारे शोल्डर भी गिर सकते हैं। तो देखिए, 30 साइज़ के अकॉर्डिंग शोल्डर लिए हैं मैंने 4.5 इंच और आर्म होल्स लिए हैं 4.5 इंच। 4.5 आर्म होल्स हैं। चेस्ट का 4th पार्ट होगा यहाँ पर 7.5 इंच और मार्जिन का आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं, चाहें तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरीके से। और देखिए, यहाँ पर डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ करना होता है। तो मैंने देखिए यहाँ पर एक तिरछी लाइन आर्म होल्स की तरफ की है, इससे हमारा जो बैक पार्ट है वो बिल्कुल बराबर होता है, उसमें खिंचाव नहीं होता है, इसलिए मैं तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ आर्म होल्स में। और इस तरीके से मैंने 1 इंच पर आर्म होल्स की गोलाई कर दी है। कमर है हमारी 24 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है मैंने यहाँ पर। तो ये हो गई हमारी मार्जिन वाली लाइन और ये मेन फिटिंग की। तो यहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम बैक पार्ट में प्लेट्स लगाते हैं, उसके लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से मार्किंग की है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसे यहाँ से कट कर लेना है। और आपको मैं बता दूं कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ मेज़रमेंट का भी वीडियो शेयर करूंगी कि मैं ब्लाउज़ का जो मेज़रमेंट है वो किस तरीके से लेती हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं व्यूअर्स, उनके लिए मैं स्पेशली एक मेज़रमेंट का वीडियो अपलोड करूँगी कि मैं किस तरीके से ब्लाउज़ में मेज़रमेंट रखती हूँ। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं लूजिंग को लेकर, चेस्ट को लेकर, तो उसमें आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक की जो विड्थ है वो मैं रख रही हूँ 2.25 इंच। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा विड्थ नहीं लेनी है क्योंकि डीप नेक है हमारा और यहाँ पर कम साइज़ है। और लेंथ मैंने रखी है यहाँ पर 9.5 इंच। लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप बैक पार्ट में डोरी लगा रहे हैं तो आप 2 इंच तक गले की चौड़ाई रख सकते हैं और नीचे से और फैला सकते हैं। पर अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो नीचे से आप 2.5 या 3 इंच चौड़ाई लें और लंबाई में 9 या 9.5 इंच लें और ऊपर से जो गला चौड़ाई है वो आप 2.25 इंच ही रखें। तो देखिए, मैंने इस तरीके से यहाँ पर शेप दिया है नेक का। और टक्स के लिए बैक पार्ट में जो प्लेट्स लगाएंगे उसके लिए मैंने विड्थ में, तो देखिए यहाँ पर विड्थ में टक्स के लिए लिया है मैंने 3.5 इंच और लेंथ में भी इतना ही लेना है हमें। बाकी हमारा जो बैक नेक डीप होता है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी आप डीप आप रख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट की प्लेट्स लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मैंने मार्किंग कंप्लीट कर ली है बैक पार्ट की। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम अपने कपड़े को सीधा कर लेंगे और 1/2 इंच नीचे से हमें एक्स्ट्रा लेना है। प्रिंसेस कट में हमें 1/2 इंच बढ़ा कर लेना होता है फ्रंट पार्ट में। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। नीचे से मैं इसे कट करके सीधा कर लूँगी कपड़े को। कपड़ा मैंने सीधा कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप इसे फ्रंट ओपन बनाना चाहते हैं तो 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद ही सारे मेज़रमेंट आप लीजिएगा। सिर्फ इतना ही करना है आपको, बाकी आप इसे फ्रंट ओपन बना सकते हैं। पर मैं यहाँ पर आपको बैक ओपन बनाकर बता रही हूँ, तो मैं बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लूँगी। अगर आप फ्रंट ओपन बनाते हैं तो इसे आपको 1/2 इंच छोड़ते हुए रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों ही मेज़रमेंट मैंने आपको बता दिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। तो हम बैक ओपन बना रहे हैं, तो इस तरीके से मैंने 1/2 इंच नीचे से छोड़ते हुए बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर
एज इट इज़ मार्किंग कर ली है। यहाँ पर इस तरीके से कर लेना है हमें। देखिए मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब हम अपने बैक पार्ट को हटा लेंगे। तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है, अलग से मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें और जल्दी हमारा यहाँ पर कटिंग हो जाता है। अब हमें प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन और लेना है, तो वो लेंगे हम ऊपर आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे से 2 इंच, इसे मिला देंगे। तो ये मार्जिन आप ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो आपका मेन मार्जिन जो है वो कम पड़ जाता है। फिर क्या होता है कि आगे पीछे के पार्ट हमारे बड़े छोटे हो जाते हैं। अगर आप मार्जिन ठीक से रखेंगे तो कोई भी पार्ट आपका बड़ा छोटा नहीं होगा। और कुछ ध्यान हमें स्टिचिंग करते समय भी रखना होता है प्रिंसेस कट में, तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि स्टिचिंग का पार्ट भी आप ज़रूर देखा करें। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप सीख सकते हैं और परफेक्ट स्टिचिंग कर सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट की हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। नेक के लिए वही लेना है जो हमने बैक पार्ट के लिए लिया था, 1.25 इंच चौड़ाई, और फ्रंट नेक में 6.5 इंच रख रही हूँ और यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे चौड़ाई में। ये बैक ओपन है तो फ्रंट में आप अपनी पसंद से कोई भी नेक बना सकते हैं डिज़ाइनर। मैं यहाँ पर सिंपल राउंड नेक बना रही हूँ इस तरीके से। प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ से आपको 3 इंच लेना है। ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है आपको 10 इंच पर। इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे और देखिए यहाँ से आपको लेना है 3.25 इंच, नीचे से 3 इंच लिया है और टक्स पॉइंट वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है वहाँ से 3.25 इंच लिया है। हमारी जो ये लाइन है वो तिरछी आनी चाहिए थोड़ी, और यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का शेप इस तरीके से दे देंगे। देखिए यहाँ से विड्थ में लेना है आपको 1.5 इंच और लेंथ में भी लेना है 1.5 इंच। 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच। इस तरीके से नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप कर देंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने का। इस तरीके से 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ करके तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर कटिंग करनी है। आर्म होल्स की फ्रंट में गहराई अभी मैंने नहीं दी है, वो मैं स्टिचिंग के समय पर दूंगी। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। फ्रंट नेक में बुकरम के साथ बनाऊंगी तो वो मैंने अभी कट नहीं किया है, इसे मैंने मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिया है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो देखिए जो 1.5 इंच मार्जिन का है बैक पार्ट में उसे हम छोड़ देंगे और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का हम छोड़ देंगे इस तरीके से। और आर्म होल्स नाप लेंगे, जो बीच के हमारे आर्म होल्स है वो कितने आ रहे हैं, 6 इंच आ रहे हैं ये वाला आर्म होल्स। इसमें हम आधा इंच प्लस कर देंगे क्योंकि जब हम फ्रंट आर्म होल्स की गहराई देते हैं तो वो बढ़ जाता है, इसलिए मैंने आर्म होल्स में आधा इंच प्लस किया है। मैं जो स्लीव्स है वो डिज़ाइनर नेट की लगा रही हूँ, तो सिंपल मैंने यहाँ पर प्लेन नेट लिया है, उसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड वाला भाग मैंने अपनी तरफ रखा है, इस तरीके से पिन लगा लिए ताकि ये कटिंग करते समय हिले ना। बॉडी कट करने के लिए मैंने 1/2 मीटर फैब्रिक लिया था। अस्तर का फैब्रिक मेरा था 80 सेंटीमीटर। स्लीव्स की जो लंबाई है वो आप अपनी पसंद से रखिएगा। मैं यहाँ पर 10 इंच रख रही हूँ और नीचे की तरफ मैं पट्टी लगाऊंगी 1 इंच की, जो हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है उसी की। तो देखिए यहाँ पर हमने जो आर्म होल्स नापे थे 6.5 इंच, वो ले लेंगे इस तरीके से और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर एक। यहाँ से हमें डाउन करना है 3 इंच पर इस तरीके से, और तिरछी लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपल स्लीव्स का शेप देना है इस तरीके से। सिंपल स्लीव्स का शेप हमने दे दिया है। 6.5 इंच नाप लेना है यहाँ पर आर्म होल्स का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। अब यहाँ से ले लेना है हमें स्लीव्स राउंड, तो आपका जो भी स्लीव्स राउंड होता है वो लेना है आपको। यहाँ से सबसे पहले मैं प्लिट्स डालने के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी इस तरीके से। 3 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद मैं यहाँ पर स्लीव्स राउंड ले लूँगी 4 इंच, 8 इंच उसका हाफ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो इसे हम इस तरीके से मिला लेंगे, ये बराबर हो जाएगा क्योंकि हमारी इस तरफ से प्लेट्स आ जाएंगी
और ऊपर की तरफ आपको ले लेना है 3 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा। अगर आप ज़्यादा प्लेट्स डालनी चाहते हैं ऊपर की तरफ तो 4 इंच लीजिएगा। मैंने यहाँ पर कम ही लेनी है प्लेट्स, तो मैंने 3 इंच लिया है। आप 3.5 इंच तक भी ले सकते हैं। और इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके की स्लीव्स आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया है। तो देखिए क्या करना है, 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देना है और आर्मोल्स जो नापे थे हमने 6.5 इंच, वो लेकर यहाँ पर हल्का है हम एक कट लगा लेंगे प्लेट्स के लिए, ताकि हमें पता रहे प्लेट्स हमें यहीं से लगानी है। और इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने कट लगा लिया है। अब ये बीच में से ओपन है तो हम इसे कट कर लेंगे। देखिए बीच में से मैंने इसे यहाँ पर कट कर लिया है। सभी पार्ट हमारे कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से हम अपने मेन फैब्रिक को रखेंगे। ऊपर की तरफ से ये उल्टा है और अपना अस्तर का फैब्रिक इसके ऊपर रखेंगे। पिन लगा लेंगे ताकि स्टिचिंग करते समय ये बिल्कुल हिले ना। देखिए अभी यहाँ पर सिलाई लगाकर चारों तरफ से इसे पैक कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है, बराबर कर लेना है अस्तर के कपड़े के। ये देखिए मैंने इसे बराबर कर लिया है। इसी तरीके से हम अपना प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। दोनों पार्ट को आमने सामने रख लें और फिनिशिंग से सिलाई लगाकर हमें यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है हमें। देखिए मैंने यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से रेडी कर लिया है। दोनों ही पार्ट हमारे प्रिंसेस कट के तैयार हो गए हैं। अब हम इसे अपने ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करेंगे। तो अटैच आपको देखिए नीचे से ऊपर की तरफ करना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं करना है। अगर आप ऊपर से करते हैं तो आपकी जो लेंथ है वो ऊपर नीचे हो जाती है ब्लाउज़ की। तो आप ध्यान रखिए, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आप नीचे से ऊपर की तरफ ही अटैच करें। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसे अटैच करना है आपको। तो देखिए कितना अच्छा पफ यहाँ पर आ गया है और बिल्कुल हमारा पार्ट बराबर है। अगर आर्मोल्स तरफ से ऊपर नीचे होता है तो हम उसे गहराई करके बराबर कर देंगे। मैंने यहाँ पर दोनों ही पार्ट जोड़ लिए हैं। अब हमें करना है यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो नेक के लिए हम सबसे पहले इसे बराबर करते हुए सेंटर मार्किंग करेंगे। उसके बाद चॉक से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेंटर में। बिल्कुल सेंटर मार्किंग हो गई है। देखिए मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है बिना चिपकाने वाला। और फ्रंट नेक के लिए हमें नेक की विड्थ रखनी है 1.25 इंच, नेक की लेंथ रखनी है 6.5 इंच, नीचे से लेना है 2.5 इंच और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। 1.25 इंच बाहर की तरफ लेते हुए इस तरीके से हम कट कर लेंगे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ से छोड़ते हुए मैंने कट किया है, इससे हमारे गले की चौड़ाई बराबर रहती है। इस तरीके से फिनिशिंग के साथ आपको इसे कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर हम यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे। आपका अगर चिपकाने वाला बुकरम या पेस्टिंग होती तो आप उसे प्रेस से अच्छे से चिपका लीजिए। और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे हम इस तरीके से। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया है। सेंटर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से।
अब हमें इसे अपने ब्लाउज़ पे अटैच करना है। तो यहाँ पर सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाना है ब्लाउज़ की और बुकरम वाले पार्ट की, और इस एक सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हम हमारा जो बुकरम है उससे बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ लगा ली है मैंने, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगाएंगे। ध्यान रहे सिलाई आपकी बुकरम पे बिल्कुल ना आए। और अब आधा इंच का मार्जिन रखते हुए बीच में से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। पूरी ही नेक पे छोटे छोटे से कट आपको लगा लेने हैं इस तरीके से। अब अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए, पेस्टिंग वाले पार्ट को इस तरफ करते हुए एक सिलाई हम इस तरीके से बुकरम के ऊपर लगा लेंगे। मैन फैब्रिक पर नहीं लगाना है, अस्तर पे लगानी है सिलाई आपको। तो देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बन गया है। अब करेंगे हम आर्म होल्स की गहराई। तो दोनों पार्ट को बराबर कर लें, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। पिन लगा लेनी है यहाँ पर हमें एक, और इस तरफ से हमें आधा इंच की गहराई करनी है। डीप नेक में हम बिल्कुल ज़्यादा गहराई नहीं करते हैं, और ये कम साइज़ है तो इसमें आप आधा इंच से भी कम गहराई देंगे तो चलेगा। मैं यहाँ पर हाफ इंच की ही गहराई दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो भी पार्ट अगर ऊपर नीचे होता है प्रिंसेस कट का, तो वो यहाँ पर बराबर हो जाता है। सिलाई लगाकर कपड़े को हम पैक कर लेंगे और नीचे की तरफ लगा लेंगे हम कमर पट्टी। तो फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करके लगा लेंगे, और ये किनारी वाला ही पार्ट है तो मैं इसे फोल्ड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इस तरफ करते हुए सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक में से हम इसे सबसे पहले तो नेक कट कर लेंगे। मैंने जो यहाँ पर शेप दिया है इस तरीके से शेप के अकॉर्डिंग नेक कट कर लिया है। सेंटर से इसे कट कर लेंगे। मैन फैब्रिक को भी सेंटर से कट कर लेंगे और दोनों पार्ट को आमने सामने रखेंगे हम इस तरीके से। सबसे पहले हम 1.5 इंच पे ऊपर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच पे मैं डोरी लगाऊंगी जो कि अंदर की तरफ चली जाएगी, ऊपर से नहीं लगानी पड़ेगी हमें, फिनिशिंग के साथ दिखेगी ये ब्लाउज़ पर। तो इस तरीके से इसे अंदर की तरफ रख लें और पिन लगा लें। तो जब हम सिलाई लगाएंगे नेक के लिए तो हमारी डोरी भी साथ में अटैच हो जाएगी। डोरी वाले पार्ट पर आपको पक्का कर लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डोरी वाले पार्ट पे पिन निकाल कर इसे पक्का कर लेंगे आगे पीछे मशीन को करके, और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें नेक पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है हमने। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है इस तरीके से, और पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए ये। पिन निकालने के बाद एक सिलाई हम इस तरफ से अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा ली है। अब एक सिलाई हम ऊपर फैब्रिक पर लगा लेंगे। तो ये आप चाहें तो कॉर्नर की भी लगा सकते हैं और चाहें तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप इस तरीके से अपने कस्टमर की भी ब्लाउज़ रेडी करेंगे तो ब्लाउज़ में बहुत ही फिनिशिंग आएगी। तो ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जो आप फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ अपना तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने साइड से भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और लगा लेंगे बैक पार्ट में हम प्लिट्स जो मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हम हाई की पट्टी लगा रहे हैं। हाई हुक की पट्टी आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरफ लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको इसी तरफ लगानी है। और देखिए मैंने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हाई की पट्टी लगा ली है। किस तरीके से लगाई ये देख सकते हैं आप। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल देंगे और दूसरी तरफ लगा लेंगे हम हुक की पट्टी। पट्टी को डबल फोल्ड करके मैंने इस तरीके से लगाया है, और जो हमारा फ्रंट नेक है उस पर अंदर की तरफ आपको तुरपाई करनी होगी। तो देखिए इस तरीके से हमने हाई हुक की पट्टी बना ली है। अब दोनों भाग को बराबर रख के चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो इसे कट करके बराबर कर लें। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो जो हमने कट लगाया है वहाँ से आपको छोटी छोटी सी प्लेट्स ले लेनी है इस तरीके से।
ये देखिए इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट्स लगा लेनी है आपको, जो कट हमने लगाया था वहाँ से वहाँ तक। अब सेम आपको नीचे से भी करना है, इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट्स लगा लेनी है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ये पहनने के बाद आपका बलून्स जैसी दिखेगी आगे की तरफ, जो बहुत ही अच्छी लगेगी। और देखिए मैंने यहाँ पर 2 इंच की पट्टी ली है, मेरे पास फैब्रिक इतना ही था। आपके पास अगर और ज़्यादा फैब्रिक होता है तो आप चौड़ाई में भी और ज़्यादा ले सकते हैं पट्टी को, अच्छा लगेगा। नीचे बेल्ट जैसी लेस जैसी लगेगी आपकी बॉर्डर। और यहाँ पर एक तरफ से फोल्ड करने के बाद मैंने इसे इस तरीके से रखा है और एक सीधी सिलाई लगा ली है। सीधी सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरफ ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। दूसरी स्लीव्स भी आपको इसी तरीके से तैयार करनी है। देखिए ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारी स्लीव्स हैं। तो चलिए अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर आपको किस तरीके से जॉइंट करने हैं, फ्रंट पार्ट की जो पट्टी है नेक की, उससे बाहर की तरफ निकालना है आपको। इस तरीके से पट्टी को बाहर की तरफ रखना है और एक सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। आधा इंच के ऊपर सिलाई लगाई है मैंने और पट्टी को इसके ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब हम इसे खोलेंगे तो देखिए हमारा शोल्डर कितना फिनिशिंग से जॉइंट हुआ है। यहाँ पर दूसरी तरफ भी इसी तरीके से करना है। डायरेक्ट आप चाहें तो इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे फिनिशिंग के साथ जॉइंट हो गए हैं। अब ऊपर नेक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है आपको। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमने सिलाई लगाई है यहाँ पर नेक के ऊपर। अब हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। बराबर करके चेक कर लेना है आपको, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। तो देखिए आर्म उस तरफ से हो रहा है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। फ्रंट पार्ट में आपको करनी है सेंटर मार्किंग, उसके बाद आपको रखना है इसके ऊपर बैक पार्ट को और यहाँ पर पिन लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद नीचे से बराबर करना है इस तरीके से। हाथ से आप पकड़ लें नीचे से और ऊपर से कच्ची सिलाई लगा लें इस तरीके से। इसके बाद क्या होगा, देखिए हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इस तरफ आ जाएगा। आर्म उस तरफ से भी बराबर कर लेना है, जहाँ से भी आपको दिख रहा है वहाँ से आप इसे कट करके बराबर कर लें। बैक पार्ट के बराबर से कर लेना है और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेना है आपको। अब हम अपनी स्लीव्स का सेंटर मार्किंग करके स्लीव्स जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर इस तरीके से स्लीव्स को आधा इंच का मार्जिन रखते हुए जॉइंट करना है। एक तरफ कर लिया है हमने, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से करेंगे। स्लीव्स हमारी जॉइंट हो गई है। अब देखिए नेट बाहर की अस्तर जो है हमारा जो मार्जिन है वो बाहर की तरफ ना दिखे, इसके लिए हम इसे शोल्डर की तरफ करके सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। आप चाहें तो इसे अंदर की तरफ करके हाथ से आप सुई धागे से तुरपाई भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। दूसरी तरफ की भी आपको इसी तरीके से जॉइंट कर लेनी है स्लीव्स। अब हम सीधी तरफ लगाएंगे, ऊपर के जॉइंट से मिलाते हुए एक सीधी सिलाई जो कि हमारी गुम सिलाई होती है, ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेंगे। अब हम करेंगे ब्लाउज़ की फिटिंग। तो चेस्ट और वेस्ट का आपको 4th पार्ट लेना है। चेस्ट का है 7.5 इंच और वेस्ट का है 6 इंच। यहाँ से हमारा जो स्लीव्स राउंड है वो है 5 इंच। 10 है तो उसका हाफ ले लेंगे, नीचे से 8 है तो उसका हाफ ले लेंगे 4 इंच। आपका जो भी स्लीव्स का मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो एक सिलाई पहले कॉर्नर की भी लगा सकते हैं इस तरीके से, और सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी फिटिंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, झटपट से आप यहाँ पर फैब्रिक लटकन देख लीजिए। तो एक सर्कल जैसा मैंने यहाँ पर कट किया है। आप चाहें तो कोई कटोरी या प्लेट रख कर भी कट कर सकते हैं नेट को, और डोरी के अंदर मैं इसे रख कर यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर लूँगी इस तरीके से। और जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है उसका मैंने यहाँ पर स्क्वायर में कपड़ा लिया है, उसे ट्रायंगल में फ़ोल्ड करके इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से आपकी फैब्रिक लटकन बन जाएगी।
फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।